Hello everyone, welcome to my channel. In today's video we are going to discuss how to solve calendar. जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, हमें रीजनिंग तो आनी ही चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कैलेंडर। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो कैलेंडर के पक्का होते ही होते हैं। तो आज मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप 5 to 10 सेकेंड्स में एक कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक साल में देखते हैं कि अगर एक साल है तो उसमें कितने वीक्स होंगे। तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे। 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है। हमें याद रखना है साल में 52 वीक्स होते हैं। और डेज़ कितने होते हैं? 365 डेज़ होते हैं जब हमारा ऑर्डिनरी ईयर चल रहा है। ठीक है जी। अगर हमारा लीप ईयर चल रहा है तो कितने डेज होंगे? 366 डेज होंगे। बस हम इतना ध्यान रखना है। इफ़ इट इज़ एन ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर तो दिन कितने हो जाएंगे? 366। मतलब अगर हम कोई भी सम सॉल्व कर रहे होंगे, अगर वो लीप ईयर होगा तो हम 65 से नहीं 66 से सॉल्व करेंगे। अभी हमें पता कैसे करेंगे कि ये लीप ईयर है? ऑफ कोर्स विच इज़ डिविजिबल टू 4। अगर उसकी डिवाइड 4 से हो जाता है तो वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल देन इट इज़ नॉट लीप ईयर। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द कोड्स। मैं आपको कोड्स बताने वाली हूँ, आपको बस उनको याद रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो 10 सेकंड से ज़्यादा, आई गारंटी यू 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमारे पास हैं ये कोड। तो सबसे पहले हैं डेज़ के कोड। ये तो याद भी नहीं रखोगे ना तभी भी याद हो जाएंगे। जैसे कि संडे है, संडे को हमने 0 कोड दिया है। मतलब अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो क्या होएगा? संडे आंसर होएगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। वीडियो के लास्ट तक, मतलब जैसे ही मैं क्वेश्चन समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम इन कोड्स को अप्लाई करने लग जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कोड्स। मंडे है तो 1, ट्यूसडे है तो 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे है 4, फ्राइडे है 5, सैटरडे है तो 6। दीज आर द कोड्स। ये डेज़ के कोड हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 6 पे ख़त्म होते हैं। अभी ईयर के कोड, अगर 1600 वाली सीरी है, 1600 वाली सीरी है तो कोड क्या होएगा? 6। 1700 वाली सीरी है तो कोड है 4। 1800 वाली सीरी है कोड है 2। 1900 वाली सीरी है कोड है 0। यहाँ पे आपको देखना है 1900 वाली सीरी है मतलब 0 कोड आ गया अपना। 1900 से जैसे आप ऊपर जाओगे तो डिसेंडिंग में चली जाएगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे जाती रहेगी। अगर आप 1900 की सीरीज से प्लस में आ जाओगे तो मैंने इसका ट्रिक भी बता दी इसको याद रखने की। तो क्या हो जाएगी? असेंडिंग में आ जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में 6, 4, 2। क्लियर जी? असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो कोड क्या है? उल्टा 1900 को ये याद रखना है। 1900 वाली सीरी मतलब 0। 18 है तो -2 हो गया, देन फिर देन +2 4 हो गया, देन 2। क्लियर? 2 का टेबल उल्टा पढ़ देना है हमने। अभी क्या है इम्पॉर्टेंट? ये मंथ का कोड। मंथ का कोड आपको याद करना है। मंथ का कोड याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं ये सारे कोड्स लिखे हुए हैं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एज वेल, बट इनको ऐसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक और ट्रिक बनाई है, वो है ये। मैंने क्या किया है, और इसको मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे मेरे को बनाने का रीज़न क्या है। जैसे ज़ू होता है ना, ज़ू वैसे तो वो Z से शुरू होता है बट हम जुगाड़ करके उसको J से शुरू कर लेते हैं। तो JOO मतलब ज़ू। मतलब जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 0। जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या हो गया? ज़ू। J वाला ज़ू, नॉट Z वाला ज़ू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अक्टूबर और जनवरी को 0 कोड क्यों मिला गया है? 0 कोड मिला ये तो आपको याद रखना है, बट इसके पीछे एक और रीज़न है। नाउ आई विल शो यू कि उसका रीज़न क्या है। दिस इज़ द रीज़न। ये देखिए मैंने क्या बताया, जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या है? O। मतलब जनवरी और अक्टूबर दोनों सेम मंथ है। मतलब अगर जनवरी
मीन्स अगर जनवरी 1 वेंसडे से शुरू हो रहा है तो अक्टूबर 1 भी वेंसडे से ही शुरू होगा. सो दीज आर द सेम मंथ्स. नाउ लेट्स जस्ट सी द कोड ऑफ. अभी हमारे पास 3 मंथ्स हैं, फेबररी, मार्च एंड नवंबर. इम्पॉर्टेंट है, फेबररी, मार्च एंड नवंबर. सेकेंड मंथ, सेकेंड लास्ट मंथ एंड थर्ड मंथ, इन तीनों का कोड है 3. इन तीनों का कोड है 3. अगर आप याद करो, अगर आप कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो नवंबर और मार्च दे आर शेयरिंग एवरीथिंग. मतलब जैसे ही जो दिन नवंबर में होगा सेम डे मार्च में भी होएगा. दीज आर शेयरिंग डेज. ये सेम है, इनका जो डेज हैं वो बिल्कुल सेम है, एज यू कैन सी हेयर. See, March starts from Sunday, November also starts from Sunday. Same, everything is same. मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मार्च का 5 इज़ फ्राइडे एंड व्हाट विल बी नवंबर का 5 नवंबर की 5 तारीख को क्या होएगा, तो आंसर क्या आएगा? सेम, दैट इट विल बी द सेम डेट. ओके, द नेक्स्ट इज़ हमारे पास नेक्स्ट कोड है अप्रैल और जुलाई. ये दोनों भी शेयरिंग कर रहे हैं सेम. जैसे ही अप्रैल का मंथ होता है सेम जुलाई का मंथ होता है, और इन दोनों का कोड है 6. जनवरी और अक्टूबर का कोड है 0. फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड है 3. अप्रैल और जुलाई का कोड है 6. सितंबर और दिसंबर का कोड है 5. ये आपस में जो कोड है वो शेयर करते हैं, ये वाले मंथ्स. बचे हमारे पास मई, जून और अगस्त. 3 महीने बच गए, मई, जून और अगस्त. ये शेयर नहीं करते. ये क्या करते हैं? 1, 2 का 4. ये क्या करते हैं? 1, 2 का 4. यानी कि मई को 1, अगस्त में 2 और जून में 4. तो ये तो हो गए हमारे कोड. बस इन कोड को देखना है. अभी विद इन 5 सेकेंड्स आई विल टेल यू कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. सो लेट्स बिगिन विद द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो हियर इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17th ऑफ जून 1998. कि 17 जून 1998 को कौन सा दिन था. तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस. तो क्वेश्चन हमने क्या देना है कि दिन देखना है 17th ऑफ जून 1998 को क्या था. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे. ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे विद 4, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि वो लीप ईयर तो नहीं बन रहा. उस लीप ईयर में मतलब उसमें दिन कितने हैं. तो 4 2s द 8, 1 8, 4 4 द 16. तो रिमाइंडर बच गया 2. अभी जो हमारा कोफिशिएंट आंसर आया वो हमने लिखना है. तो सबसे पहले नंबर वन हम क्या लिखेंगे, जिसको हमने डिवाइड किया है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर. लास्ट 2 डिजिट क्या बने? 98, वो लिख लिया. उसके बाद हमारा जो आंसर आया है हमने वो लिख लिया. आंसर हमारा कितना आया? 24. हमारा आंसर आया 24, वो हमने लिख लिया. उसके बाद हमने डेट कौन सी पता करनी है वो लिख ली. कौन सी डेट है जी? 17 लिख ली. हमने ये भी चेक करना है कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है. अगर लीप ईयर होगा तो हमें 1 प्लस करना पड़ेगा. अभी हमने देखना है 1998 4 से डिविजिबल तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा. नहीं, हम देख रहे हैं इधर रिमाइंडर तो बच रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर. हम तो ऑर्डिनरी चलेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? 98, यानी कि ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स. उसके बाद जो हमारा इधर का आंसर आया हम 24 वो लिख लिया. जो डेट हमने फाइंड आउट करनी है वो लिख ली. अभी हम क्या करेंगे, ईयर का कोड लगाएंगे. मैंने बोला था 1900 वाली सीरीज़, याद करो मैंने बोला 1900 वाली सीरीज़. तो उसका कोड क्या था हमारा? 1900 वाली सीरीज़ मैंने आपको बताया था कि इसी से शुरू होता है, तो वो था कोड हमारा 0. अभी हमने मंथ का कोड लगाना है. मंथ क्या है? जून. तो जून का कोड क्या था? मैंने अभी आपको बताया था कि 3 महीने हैं, 1 2 का 4. तो ये बीच में था, तो इसका कोड क्या था? जी हाँ, 1 2 का 4, मतलब जून का कोड क्या हो गया? 4. तो ये 5 स्टेप्स हमने रखने हैं. अभी क्या करना है, हमने इनको प्लस कर देना है. तो
4 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 16, 16 प्लस 7 तो कितना आ गया 23, 3 इधर 2 ऊपर, ओके। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14. So what is the answer? Answer is 143. आंसर क्या हो गया 143. अभी 143 हमारे पास कितने आ गए वीक्स. अभी नाउ वी हैव टू डिवाइड 143 विद 7. 7 से हम क्या करेंगे 143 को डिवाइड कर देंगे. सो 7 2 14, कितना बचा 3, तो 3 आ गया रिमाइंडर. तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला था आपको कि जो भी हमारा डेज के कोड है वो हमने हमारा आंसर होएगा. तो अभी हमारा 3 इज़ द रिमाइंडर, तो 3 इज़ आंसर. तो 3 किसका कोड है, 3 का कोड मतलब डेज में 3 किसका कोड है. सो द कोड इज़ वेडनेसडे. तो हमारा आंसर क्या होएगा ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स जस्ट चेक कि इसमें वेडनेसडे आंसर है. तो ये रहा, यस. तो वेडनेसडे हमें ऑप्शंस में मिल गया. तो अभी चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या फिर हमने गलत कर दिया. सो लेट्स व्यू द आंसर. द ऑप्शन सी यानी कि वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर. देखा, आपने सिर्फ कोड ऐड किया, लास्ट डेट ऐड की एंड वी गॉट द आंसर. नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व द अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक 28 मई 2006. 2006 का हमने 28 मई का उनको दिन बताना है. क्या है, तो फटाफट से क्या है 28 मई 2006. तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स. तो क्या है 06 वो ले लिए. अभी 06 को हमने क्या करा 4 से डिवाइड कर दिया. तो क्या आ गया 1 आंसर आया हमारा ऊपर रिमाइंडर, क्योंकि 4 आएगा इधर और 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा. 4 1 द 4 तो 1 आ गया. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर. उसके बाद जो हमारा इधर आंसर आता है कोफिशिएंट आता है तो वो है हमारा 1, वो हमने ऐड किया. नंबर 2, नंबर 3 हमने ऐड करी डेट, जो ऑफ कोर्स हमें फाइंड आउट करनी है कि आखिर हम पता क्या कर रहे हैं भाई. तो वो हम कर रहे हैं 28. तो दैट इज़ 28. अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम, कोड ऑफ द ईयर. ईयर का कोड मैंने क्या बताया था, 1900 के बाद अगर 200 आए तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है. तो उसका कोड है 6, मतलब 4 नंबर पे ईयर कोड 6. अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मंथ कोड. मंथ कोड क्या है 1 2 का 4, मतलब मई के इसमें आता है 1, तो मई कोड क्या हो गया 1. तो नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट. अभी हमने इसको प्लस कर देना है और देखते हैं क्या वैल्यू आती है. 6 + 1 7 प्लस 7, 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 7 द 14, 14 प्लस 8 22. इधर बन गया 2, हमने कैरी ली. सो 2 2 ज़ 4, यानी कि क्या आ गया 42. आंसर हमारा क्या आ गया 42. अभी 42 को हमने क्या करना है, ऑफ कोर्स हमने तो आंसर पता करना है भाई. तो 7 से हम उसको कर देंगे डिवाइड. 7 से करा डिवाइड तो 7 के टेबल पे 42 आता है. यस 6 पे 7 6 द 42. तो आंसर क्या बच गया 0. तो 0 किसका कोड था डेज में, याद करो संडे. यस 0 वॉज द कोड ऑफ संडे. तो नाउ लेट्स चेक, ऑप्शन में संडे है भी. वाओ जी, ऑप्शन में संडे तो मिल गया. अभी नाउ ये भी देख लेते हैं कि आंसर सही भी है या नहीं. व्यू आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर. यस, सो वी गॉट इट राइट. सो संडे इज द आंसर. है ना कितना सिंपल. कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप बस कोड आपको अप्लाई करना है, थोड़ा सा प्लस करना है. सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट्स, उसके बाद जो उसका आंसर आता है, उसके बाद जो हमने डेट फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ईयर कोड, उसके बाद मंथ कोड, उन सबको प्लस किया, 7 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसके कोड पे जो भी हमारा डे निकलता है दैट इज़ आवर डे. तो इस तरीके से हमने कैलेंडर को सॉल्व कर लिया. इफ़ यू वांट शुड आई सॉल्व सम मोर क्वेश्चन. तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिख रहा है. तो वो कह रहा है टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी. अभी ये नया क्वेश्चन आया और ये और भी इजी क्वेश्चन है. देखो आज मंडे है तो 61 डेज़ के बाद क्या आएगा. अभी हम काउंट थोड़ा ना करेंगे 61 डेज़.
तो हम क्या करेंगे, 61 डेज प्लस करने हैं हमने। तो 61 डेज प्लस करने का क्या फॉर्मूला है भाई, वीक्स देखेंगे ना हम कि कितने वीक्स आ रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो देखेंगे, तो उसको भी करेंगे हम 7 से डिवाइड। तो 7 को हमने डिवाइड करा 61 से, तो कितना आया, यस, तो ये गया 8 पे 56, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 6 बच गया हमारे पास रिमाइंडर। यानी कि जो भी हमारा डे है उस दिन, जो भी हमारा डे है मंडे है, तो मंडे से 6 दिन ज़्यादा, मतलब मंडे से 6 दिन ज़्यादा जो भी आंसर आएगा, जो भी होएगा वो हमारा आंसर रहेगा। अब मंडे से 6 दिन ज़्यादा क्या होएंगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, oh no, it's not 6, the answer is 5. 11 minus 6 माइनस, अगर हम 11 से 6 माइनस करते हैं तो 5 आंसर आता है। तो हमने मंडे में 5 प्लस करने हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 61 डेज के बाद सैटरडे आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक कि ऑप्शन में सैटरडे है। यस, ऑप्शन में सैटरडे तो है। नाउ लेट्स व्यू द आंसर। यस, द आंसर इज़ ऑप्शन बी। तो हमने 61 डेज प्लस नहीं किए, हमने सिर्फ उसको 7 से डिवाइड किया। क्योंकि 7 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो तो मंथ्स में रेपिटेटिवली आ रहे हैं ना, वीक्स में, सॉरी, वीक्स का रेपिटेशन हो रहा है, तो हमने उसको माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा उतने डेज को हमने प्लस कर लिया। इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द कैलेंडर विद इन जस्ट 10 सेकेंड्स। सो जस्ट वर्क अपॉन दिस। आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, जस्ट टू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।